है प्योरली चार सेटअप के हिसाब से सिर्फ प्राइस के ऊपर काम कर रहे हैं। छोटा सा ट्विक किया है यहाँ पे टाइम फ्रेम का। और फोर्थ वाला जो सेटअप है दैट इज गोइंग टू गिव यू अ मल्टीबैगर सेटअप इन लेस देन 2 years, मोर देन 800-900% का। हेलो एवरीवन एंड आप सभी को नमस्ते। ये इस चैनल का पहला वीडियो है। सो इस चैनल में हम सिर्फ और सिर्फ स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे कहीं पे भी हम इंट्राडे फ्यूचर्स और ऑप्शंस के बारे में बात नहीं करेंगे, बिकॉज आई बिलीव कि यू कैन मेक मोर मनी इन स्टॉक्स देन इंट्राडे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको कॉल टिप्स और लेवल्स नहीं लेना है किसी से। आपको न्यूज़ नहीं देखना है, न्यूज़ देखना बंद कर देना है। आपको लाइव मार्केट भी नहीं देखना है। सो लेट अस स्ट्रेट अवे जंप इनटू द टॉपिक। आज हम चार टाइप के सेटअप्स देखेंगे, प्राइस एक्शन ब्रेकआउट्स देखेंगे, जिससे हम स्विंग का सेटअप कौन सा है और मल्टीबैगर का सेटअप कौन सा है ये क्लासिफाई करना समझ जाएंगे, और कब कौन सा टाइम फ्रेम आपको यूज करना है इसे भी जानेंगे। अगर आप भी मेरी तरह सिर्फ स्विंग एंड पोजिशनल के ऊपर फोकस्ड हो, सिर्फ स्टॉक्स के ऊपर फोकस्ड हो, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। बिकॉज जो भी सेटअप्स आज हम देखेंगे वो एक बेस की तरह काम करेगा आपके आने वाले जो भी स्टॉक्स का एनालिसिस रहेगा उसके लिए। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज ब्रेकआउट। ब्रेकआउट होता क्या है? जब भी कोई पिछले वाला हाई अगर ब्रेक हो जाता है तो हम उसे ब्रेकआउट कहेंगे। जैसे कि बेसिकली इट इज अ ब्रीच ऑफ एनी प्रीवियस हाई। सपोज यहाँ पे किसी स्टॉक ने हाई बनाया और कुछ समय बाद ये हाई टूट गया, तो इसे हम ब्रेकआउट कहते हैं। सो कोई भी स्विंग हाई अगर ब्रेक हो जाता है तो हम उसे ब्रेकआउट कहेंगे। लेट अस सी दिस ऑन द चार्ट। यहाँ पे आप रिलायंस का चार्ट देख सकते हो। यहाँ पे एक हाई बनाया था उसने और यहाँ पे जाके उसने ब्रेकआउट दिया है। लेकिन यहाँ पे भी अगर आप देखो तो यहाँ पे एक स्विंग हाई का भी ब्रेकआउट हुआ है। सो जब भी पिछले वाले स्विंग हाई का ब्रेक होता है तो हम उसे ब्रेकआउट कहते हैं। अब इसे क्लासिफाई कैसे करना है इसे हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे, क्योंकि हर एक ब्रेकआउट अगर आप लेने जाओगे तो फंसने के चांसेस ज़्यादा है। बिकॉज हर एक स्विंग पॉइंट का ब्रेकआउट वैलिड नहीं होता है। आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेकआउट आया था वो भी फेल हो गया, यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट आया था जो फेल हो गया। सो ब्रेकआउट को क्लासिफाई कैसे करते हैं? अगर आप ये वाला हाई पॉइंट देखोगे तो ये लगभग जुलाई के आसपास का हाई पॉइंट था जो जनवरी के आसपास उसने जाके ब्रेकआउट दिया। सो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था ये लगभग 6 महीने का था। सो इसी पीरियड के बेसिस पे हम ब्रेकआउट्स को क्लासिफाई करना देखेंगे, कब कौन सा टाइम फ्रेम आपको यूज करना है। सो इन ब्रेकआउट्स को हम चार सेटअप के हिसाब से क्लासिफाई करेंगे। फर्स्ट वाला सेटअप जो है वो आपको स्विंग ट्रेडिंग का सेटअप दे देगा, और सेकंड और थर्ड वाला सेटअप है वो आपको मीडियम टर्म सेटअप दे देगा, और फोर्थ वाला जो सेटअप है दैट इज गोइंग टू गिव यू अ मल्टीबैगर सेटअप। यानी कि जितने भी 300, 400, 500% भागने वाले जो स्टॉक है वो इसी सेटअप से निकल के आते हैं। और हर एक सेटअप में कब कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है इसे भी हम जानेंगे। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ ब्रेकआउट इज कॉल्ड एज शॉर्ट टर्म हाई ब्रेकआउट। जब भी किसी स्टॉक का अपने 3 से 12 महीने का हाई ब्रेक होता है तो हम उसे शॉर्ट टर्म हाई ब्रेकआउट कहेंगे। रिलायंस के एग्जाम्पल में हमने देखा कि उसने 6 महीने का हाई ब्रेक किया, तो दैट मीन्स वो 3 से 12 महीने के बीच में है, तो हम इसे शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट कहेंगे। अब यहाँ पे जो टाइम फ्रेम आपको यूज करना है वो है डेली टाइम फ्रेम, यानी कि चार्ट्स के ऊपर जो कैंडल स्टिक लगानी है, आपको जो चार्ट लगाना है वो डेली चार्ट लगाना है। सो अगर कोई स्टॉक जैसे कि रिलायंस है, तो अगर उसने 6 महीने का हाई ब्रेक किया है तो आपको सिर्फ डेली क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। सो अगर वो डेली क्लोज हो जाता है उस हाई के ऊपर तो आपका एक सिंपल सा स्विंग ट्रेडिंग का सेटअप वहां पे बन जाता है। सेकेंड टाइप ऑफ सेटअप इज कॉल्ड एज मीडियम टर्म हाई ब्रेकआउट। जब भी किसी स्टॉक का 1 से 2 साल का हाई ब्रेक होता है तो हम उसे मीडियम टर्म हाई ब्रेकआउट कहेंगे, और यहाँ पे हम टाइम फ्रेम जो यूज करेंगे वो वीकली क्लोजिंग बेसिस पे, यानी कि जो चार्ट आपको लगाना है वो वीकली चार्ट लगाना है, यहाँ पे डेली चार्ट नहीं लगाना है। थर्ड टाइप ऑफ सेटअप इज कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म हाई ब्रेकआउट। जहाँ पे जब भी कोई स्टॉक 2 से 5 साल का हाई ब्रेक करता है तो हम उसे लॉन्ग टर्म हाई सेटअप कहेंगे, और यहाँ पे जो टाइम फ्रेम हम यूज करेंगे वो वीकली टाइम फ्रेम यूज करेंगे। लेकिन अगर स्टॉक 4 साल के ऊपर रहेगा तो वहाँ पे थोड़ा सा हायर कंफर्मेशन के लिए हम मंथली क्लोजिंग बेसिस पे काम करेंगे। तो यहाँ पे जो कुछ भी आपको दिख रहा है डीसीबी यानी कि डेली क्लोजिंग बेसिस, डब्ल्यूसीबी यानी कि वीकली क्लोजिंग बेसिस, एमसीबी यानी कि मंथली क्लोजिंग बेसिस। नाउ कम्स द ग्रैंड डैडी ऑफ ऑल सेटअप्स, जो आपको मल्टीबैगर मूव्स देने की क्षमता रखता है। सो दैट इज कॉल्ड एज मल्टी ईयर हाई ब्रेकआउट। जब भी किसी स्टॉक का 5 साल के ऊपर का हाई ब्रेक होता है तो हम उसे मल्टी ईयर हाई ब्रेकआउट कहेंगे, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मंथली क्लोजिंग बेसिस पे ही कंफर्मेशन लेना है। हर एक सेटअप के लिए हम अलग अलग टाइम फ्रेम क्यों यूज कर रहे हैं? बिकॉज प्राइस एक्शन का एक सिंपल सा रूल है, लोअर द टाइम फ्रेम हायर द वोलेटिलिटी हायर द फ्लक्चुएशन,
हायर द टाइम फ्रेम लोअर द वोलेटिलिटी एंड लोअर द फ्लक्चुएशन। इसीलिए आपने देखा रहेगा इंट्राडे में मोर देन 90% पीपल आर मेकिंग लॉसेस। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज 2 मिनट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे वो काम कर रहे हैं, तो वहां पे फ्लक्चुएशन ज्यादा रहती है, इसीलिए वहां पे आपके स्टॉप लॉस जाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। वही अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हो तो 2 मिनट के कंपैरिजन में वहां पे फ्लक्चुएशन कम होता है। सेम थिंग इज एप्लीकेबल फॉर पोजिशनल एंड स्विंग ट्रेडिंग एज वेल। जैसे जैसे आप हायर टाइम फ्रेम पे जाते हो, वैसे वैसे आपके फ्लक्चुएशंस जो होते हैं प्राइस के वो कम हो जाते हैं। इसीलिए जब भी शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट रहेगा तो वहाँ पे डेली टाइम फ्रेम काफ़ी होता है। लेकिन जब मल्टी ईयर ब्रेकआउट आ जाता है, जब बड़ा सेटअप बन जाता है, तो वहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे आपको फ्लक्चुएशन ज़्यादा मिलेंगे, स्टॉप लॉस जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसका एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। सो दैट इज़ वाई मल्टी ईयर ब्रेकआउट में हमेशा मंथली क्लोजिंग बेसिस पे ही कंफर्मेशन लेना है, और मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म में आपको हमेशा वीकली क्लोजिंग बेसिस पे कंफर्मेशन लेना है। कमिंग बैक टू द रिलायंस एग्जांपल, आपने यहाँ पे देखा रहेगा कि ये एक 6 महीने का सेटअप है, यानी कि हमने जो 4 सेटअप्स देखे उसमें से ये एक शॉर्ट टर्म का सेटअप बना हुआ है। सो यहाँ पे जो कैंडल स्टिक लगाना है वो सिर्फ डेली टाइम फ्रेम का लगाना है। सो जैसे ही यहाँ पे डेली कैंडल स्टिक इस हाई के ऊपर क्लोज हो जाती है, तो आपका एक छोटा सा स्विंग ट्रेडिंग का सेटअप यहाँ पे बन जाता है। लेकिन इसी रिलायंस में अगर आपने देखा रहेगा तो यहाँ पे 2008 का हाई जाके 2017 में ब्रेकआउट हुआ था। दैट मीन्स यहाँ पे एक मल्टी ईयर सेटअप बना था। नाउ रिमेंबर, हमने अलग अलग टाइम फ्रेम अलग अलग सेटअप के लिए यूज़ किया था। व्हाट विल हैपन अगर आपने डेली टाइम फ्रेम इसमें यूज़ किया? तो क्या होगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हायर द टाइम फ्रेम लोअर द फ्लक्चुएशन, लोअर द टाइम फ्रेम हायर द फ्लक्चुएशन। यहाँ पे जैसे ही आपने डेली कंफर्मेशन लिया, यहाँ पे स्टॉप लॉस जाएगा। दूसरी बार जब उसने ब्रेकआउट दिया तो दूसरी बार भी यहाँ पे स्टॉप लॉस जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन तीसरी बार ये स्टॉक चलने लगा। बट अगर आप प्रैक्टिकली ट्रेड कर रहे हो तो एक बार स्टॉप लॉस जाने के बाद दूसरी बार हिम्मत नहीं होती है। सो दैट इज वाई आपका पहला एनालिसिस ही तगड़ा होना चाहिए। सो हम सेटअप्स के हिसाब से जो टाइम फ्रेम तय करते हैं उसके हिसाब से ही हम इसे देखेंगे। यही अगर आप वीकली चार्ट पे जाते हो तो दो की बजाय यहाँ पे सिर्फ एक स्टॉप लॉस गया है। लेकिन ये एक मल्टी ईयर सेटअप होने की वजह से 9 साल का हाई ब्रेक किया है, तो हमें सीधा सीधा यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम यूज करना है। और अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे जाके देखते हो तो यहाँ पे फ्लक्चुएशन ना के बराबर हो जाता है। सो 2008 का हाई सीधा सीधा उसने 2017 में ब्रेक किया, एक ही कैंडल का कंफर्मेशन आ जाता है, एंड उसके बाद आपका प्रोबेबिलिटी जो होता है वो बढ़ जाता है। इफ़ यू लुक एट रिलायंस, यहाँ से यहाँ तक उसने एक मल्टीफोल्ड रिटर्न दिए है, 300% इन 6 to 7 ईयर्स। बट हम उसके लिए नहीं है। वाई? बिकॉज रिलायंस एक हाथी है जो ऑलरेडी बन चुका है स्टॉक। सो ये धीरे धीरे भागेगा, आपका पैसा ज़्यादा बना के नहीं देगा। सो दैट इज़ वाई अगर आपको एक्चुअल में मल्टीफोल्ड रिटर्न्स चाहिए, देन डेफिनेटली यू हैव टू लुक फॉर स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्टॉक्स। इसके एग्जांपल्स भी हम देखेंगे अभी। यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज एन अपार इंडस्ट्री स्टॉक। यहाँ पे 2017 का हाई जाके 2022 में ब्रेक हुआ, 5 साल का हाई ब्रेकआउट हुआ। मंथली सेटअप, मंथली चार्ट हमने लगाया, और यहाँ पे यू कैन सी इन लेस देन 2 ईयर्स मोर देन 800-900% का मूवमेंट इसने दिया है। सो अभी इसे रिलायंस के साथ कंपेयर कीजिएगा, देन यू विल कम टू नो कि मिड कैप और स्मॉल कैप में पोटेंशियल ज़्यादा रहता है। बट यहाँ पे हम श्योर शॉट 100% श्योर शॉट स्ट्रैटेजी के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटीज के ऊपर काम करेंगे। सो दैट इज वाई 10 में से एक दो स्टॉक भी अगर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं तो भी आपके पोर्टफोलियो का पूरा नक्शा चेंज हो जाता है। हमें 10 में से 10 800-900% भागने वाले स्टॉक नहीं मिलने वाले हैं। कुछ स्टॉप लॉस जाएंगे, कुछ एवरेज रिटर्न देंगे, और कुछ ऐसे मल्टीबैगर्स हमें मिल सकते हैं। लेकिन ये तभी मिलेंगे अगर आप प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो। जो 4 सेटअप्स हमने देखे, अगर उसके हिसाब से आप ट्रेड कर रहे हो, अपने एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक रख रहे हो, देन डेफिनेटली आप ऐसे सेटअप्स ढूंढ सकते हो। और भी कई सारे एग्जांपल्स हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे एचडीबीएल का स्टॉक है जिसने 2018 का हाई जाके 2023 में ब्रेक हुआ, अगेन अ 5 ईयर्स ब्रेकआउट, एंड सिंपल सा मंथली कंफर्मेशन के बाद इट हैज गिवन मोर देन 150% इन लेस देन 1 ईयर। यहाँ पे हमने कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं किया है, प्योरली 4 सेटअप के हिसाब से सिर्फ प्राइस के ऊपर काम कर रहे हैं। छोटा सा ट्विक किया है यहाँ पे टाइम फ्रेम का, यानी कि छोटा सेटअप रहेगा, हम डेली टाइम फ्रेम पे 10-15-20% स्विंग ले सकते हैं।
और अगर मीडियम टर्म ब्रेकआउट रहेगा तो एटलीस्ट 25 30 40% का मूव देख सकते हैं। एंड अगर मल्टी ईयर सेटअप है तो उसके हिसाब से आप अपना माइंडसेट बना के काम कर सकते हो। सो अब तक हमने ये 4 सेटअप्स देखे विदाउट यूजिंग एनी इंडिकेटर, विदाउट यूजिंग एनी वॉल्यूम। सो डेफिनेटली हमने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ टाइम फ्रेम चेंज किया है, शॉर्ट टर्म के लिए डेली, मीडियम लॉन्ग टर्म के लिए वीकली और मल्टी ईयर के लिए मंथली। सो अब तक जो भी एग्जांपल्स हमने देखे वो पुराने एग्जांपल्स थे। सो डेफिनेटली ये साल में 2024 में जो भी सेटअप्स हमने लिए थे उसके भी हम एग्जांपल्स देखेंगे, कौन से शॉर्ट टर्म सेटअप्स है, कौन से मीडियम टर्म सेटअप्स है, मल्टीबैगर सेटअप्स कौन से है, ये सारी चीज़ें हम अभी देखेंगे। सो ऑफ कोर्स हम लॉसेस के बारे में भी बात करेंगे, जब सेटअप्स फेल होते हैं तो कितने सेटअप्स फेल होते हैं ये भी देखेंगे। एंड ऑल्सो हम एक्यूरेसी के बारे में भी बात करेंगे, और एक्यूरेसी एंड रिस्क टू रिवॉर्ड का क्या रिलेशन है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो पहला स्टॉक यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज ग्रेविटा इंडिया, जिसने 2023 का ब्रेकआउट दिया था, नवंबर 2023 का हाई उसने जून 2024 में ब्रेक किया था। सो अगेन दिस इज अ शॉर्ट टर्म सेटअप, यहाँ पे हम टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं डेली टाइम फ्रेम। जैसे ही आपका डेली क्लोज हो जाता है, आफ्टर दैट ग्रेविटा हैज मूव्ड अप राइट अराउंड 121%। दूसरा स्टॉक जो हम देख रहे हैं दैट इज सीएसबी बैंक, विच इज अ फेल्ड सेटअप। यहाँ पे 2021 का हाई जाके उसने दिसंबर 2023 में ब्रेक किया, विच इज अ टू लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट, लेकिन उसके बाद ये फेल हो गया। तो आपको एग्जिट कहाँ पे लेना है, ये सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। लेकिन फिलहाल हम इस बेस को हम पक्का करेंगे, पहले सेटअप्स को समझ लेंगे एंड एक एक करके हम आने वाले सभी वीडियोस में एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस। दूसरा स्टॉक आप यहाँ पे देख सकते हैं दैट इज पीसीबीएल, जिसने फरवरी 2024 का हाई जाके अगस्त 2024 में ब्रेक किया था। सो अगेन दिस इज अ डेली सेटअप, यहाँ पे एक स्विंग ट्रेड का सेटअप बन जाता है। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ उसके बाद ये अराउंड 65% भागा। लेकिन इसके पहले अगर आप देखोगे तो ये 2018 का हाई उसने 2023 में भी ब्रेक किया था। अगेन इसमें एक मल्टी ईयर सेटअप भी है। सो अगेन इफ यू लुक एट दिस, 2018 का हाई यहाँ पे मंथली कंफर्मेशन होने के बाद द स्टॉक हैज मूव्ड अप टू अराउंड 300% इन लेस देन 1 ईयर। नेक्स्ट इज बीएएसएफ इंडिया लिमिटेड, जिसने 2021 का हाई जाके 2024 में ब्रेक किया था। अगेन दिस इज अ लॉन्ग टर्म सेटअप, यहाँ पे आपको वीकली टाइम फ्रेम यूज करना है। सो 4 सेटअप के हिसाब से जो टाइम फ्रेम हमने तय किए थे उसके हिसाब से हम यहाँ पे वीकली कंफर्मेशन लेंगे, और यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे अगेन इट इज अ 100% मूव। अगेन दिस इज अनदर सेटअप विच इज मदरसन सुमी, जिसने 2017 का हाई जाके 2024 में ब्रेक किया था। अगेन दिस इज अ मल्टी ईयर ब्रेकआउट। सो यहाँ पे हम मंथली चार्ट यूज करेंगे। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज कि लाइन कहाँ पे ड्रॉ करना है, हाईएस्ट पॉइंट पे लाइन ड्रॉ करना है या फिर क्लोजिंग बेसिस पे लाइन ड्रॉ करना है। सो इसका कोई राइट और रॉन्ग आंसर नहीं है। जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉइंट्स टच होते हैं उस लाइन को कंसिडर करना चाहिए। अगर हाई पॉइंट पे अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ देन डेफिनेटली यहाँ पे यू कैन सी मैक्सिमम पॉइंट्स आर टचिंग। अगर आप वीकली पे जाके देखते हो तो अगेन वीकली पे ये वाले पॉइंट्स टच कर रहे हैं। सो अगर आप वीकली पे काम कर रहे हैं जहाँ पे भी मैक्सिमम मोर देन 2 पॉइंट्स आर टचिंग, वहाँ पे आपको लाइन कंसिडर करनी चाहिए। अगर हाई पॉइंट के ऊपर ही मोर देन 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं तो वहाँ पे लाइन ड्रॉ कीजिए। लेकिन वहाँ पे पॉइंट्स मैच नहीं हो रहे तो एक बार लाइन चार्ट के ऊपर जाके देखिए जो क्लोजिंग बेसिस के ऊपर बनता है। सो वहाँ पे भी आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, बिकॉज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज नॉट अ पर्टिकुलर लाइन, वो एक जोन होता है या प्राइस कहीं पे भी उसे रिस्पेक्ट दे सकती है। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है सो फिर से वीडियो को देखिएगा और इसे अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, बिकॉज ये जो 4 सेटअप्स है ये आपके बेस रहेंगे, आपके प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के बेस रहेंगे। सो ये हमेशा आपके ट्रेडिंग करियर में थ्रू आउट योर लाइफ आपको काम आएंगे। अब आपके मन में कुछ सवाल रहेंगे, लेट अस एड्रेस दैट एज वेल। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज स्कैनर, राइट? ऐसे स्टॉक्स ढूंढे कहाँ पे? सो यू कैन बेसिकली यूज एनी स्कैनर, स्कैनर के पीछे मत जाइएगा। आप कोई भी स्कैनर यूज कर सकते हो, लाइक 52 वीक हाई स्कैनर होगा या फिर जो भी फ्रीली अवेलेबल स्कैनर्स है, चार्टिंग है, तो वहाँ पे जाके आप कोई भी स्कैनर यूज कर सकते हो। मेन आपको सेटअप्स जानना बहुत ज़रूरी है। कोई भी स्टॉक अगर आपके सामने आता है तो उसे फिल्टर आउट कैसे करें, कौन सा सेटअप लगाना है, ये आपको पता होना चाहिए। सो दैट इज़ वाई स्कैनर इज सेकेंडरी, सेटअप इज प्राइमरी। सो यहाँ पे आपका स्कैनर का डाउट क्लियर हो गया। सो द सेकेंड डाउट इज कि इसका एक्यूरेसी कितना है।
सो एक्यूरेसी के मामले में अगर मैं बताऊं कि अगर कोई आपको कहता है कि 90% के ऊपर एक्यूरेसी होती है, 100% एक्यूरेसी है, श्योर शॉट स्ट्रैटेजी है, ऐसा कुछ नहीं होता है अपनी लाइन में। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, एक्यूरेसी किसी भी स्ट्रैटेजी की अराउंड 40 to 60% की ही होती है। बुलिश मार्केट में कोई भी स्टॉक मोर देन 80% चलेगा, कोई भी सेटअप 80% चलेगा। एंड बेरिश मार्केट में उसका एक्यूरेसी घट के 30 to 40% आता है, या इवन 20% आता है। सो आप सिर्फ बुलिश मार्केट में काम नहीं करते हो, और ऐसा भी नहीं होता है कि आप बेरिश मार्केट कंप्लीटली अवॉइड करते हो। सो यू हैव टू गो थ्रू ऑल दिस। सो अगर आप एक साल का पूरा एवरेज निकालते हो तो इसका एक्यूरेसी निकल के आ जाता है 50 to 70%। ओके। सो एक्यूरेसी के पीछे मत जाइएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। आपको हमेशा 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन करके चलना है, या उससे ज़्यादा का मेंटेन करके चलना है। बिकॉज बुल मार्केट में आपके स्टॉक्स चलेंगे तो वहाँ पे आप ट्रेल कर सकते हो, लेकिन बेरिश मार्केट में आप टारगेट बेस काम कर सकते हो, लेकिन किसी भी हालत में आपको 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करके चलना है। तभी जाके आप थ्रू आउट द ईयर एक एज अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर काम करोगे। 1:3 का मतलब ये है कि आपने 10 ट्रेड ले लिए और हर एक ट्रेड में आपके स्टॉप लॉस के हिसाब से 1 रुपये जा रहा है, लेकिन जब जब आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप 3 गुना प्रॉफिट ले रहे हो, यानी कि 3 टाइम। दैट कम्स डाउन टू 1:3। सपोज आपने 5 रुपए का लॉस कर रहे हो किसी भी स्टॉक में, तो उसके अगेंस्ट एटलीस्ट आपको 15 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए। अगर 50 रुपए का लॉस कर रहे हो तो एटलीस्ट 150 रुपीज का प्रॉफिट होना चाहिए। सो परसेंटेज के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 5% का लॉस है तो 15% का प्रॉफिट होना चाहिए। अगर 20% का लॉस है किसी भी सेटअप में, देन आपको उसके अगेंस्ट एटलीस्ट 60% का प्रॉफिट गेन होना चाहिए जब भी स्टॉक चलता है। लेकिन नहीं चलता है तो आपको कंपलसरी लॉस काटना है। सो आई होप यहाँ पे एक्यूरेसी आपका क्लियर हो गया। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि एंट्री कहाँ पे ले, एग्जिट कहाँ पे ले, स्टॉप लॉस कितना रखे। सो फॉर दैट रीजन आई एम गोइंग टू मेक अनदर वीडियो। अगले वीडियोस में हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि पिन पॉइंट एंट्री आप कैसे ले सकते हो, एग्जिट आपको कितने का रखना है, यानी कि टारगेट कितने का रखना है, स्टॉप लॉस कितने का रखना है। हर एक टाइम फ्रेम के हिसाब से स्टॉप लॉस अलग होता है, सो उसके बारे में भी बात करेंगे। बिकॉज डेली का जो स्टॉप लॉस रहता है वो आपका वीकली या मंथली पे नहीं चलेगा, और जो मंथली का स्टॉप लॉस है वो डेली पे नहीं चलेगा। बिकॉज छोटे सेटअप पे आपको छोटा स्टॉप लॉस रखना है, और बड़े सेटअप के लिए आपको थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा रखना है। बिकॉज बड़ा सेटअप रहेगा तो उसको मूवमेंट के लिए उतना रूम भी चाहिए, लेकिन छोटे सेटअप में आप उतना रूम देख के फायदा नहीं है। सो दैट इज वाई एंट्री, एग्जिट एंड स्टॉप लॉस ये आने वाले वीडियोस में हम कवर करेंगे। सो आई होप अब तक का वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा। सो टू समराइज, आज हमने क्या देखा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सिर्फ 4 टाइप्स के सेटअप्स देखे विदाउट यूजिंग एनी इंडिकेटर और विदाउट यूजिंग एनी वॉल्यूम। सो यहाँ पे 4 सेटअप्स कौन से थे। शॉर्ट टर्म हाई ब्रेकआउट, जब भी कोई स्टॉक अपने 3 से 12 महीने का हाई ब्रेक करता है तो वी कॉल इट एज अ शॉर्ट टर्म सेटअप। एंड मीडियम टर्म हाई ब्रेकआउट एंड लॉन्ग टर्म हाई ब्रेकआउट, जब भी कोई स्टॉक 1 से 2 साल का हाई ब्रेक करता है तो वी कॉल इट एज अ मीडियम टर्म ब्रेकआउट। 2 से 5 साल का हाई ब्रेक करता है तो इट इज़ अ लॉन्ग टर्म हाई ब्रेकआउट। एंड जब भी कोई स्टॉक अपने 5 साल से भी ऊपर का हाई ब्रेक करता है तो हम उसे मल्टी ईयर हाई ब्रेकआउट कहेंगे। तो टाइम फ्रेम भी हमने डिफाइन किया। शॉर्ट टर्म के लिए हम डेली टाइम फ्रेम यूज करेंगे, मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए हम वीकली टाइम फ्रेम यूज करेंगे। अगर 4 साल के ऊपर का ब्रेकआउट रहेगा तब जाके हम मंथली पे काम करना शुरू करेंगे। और मल्टी ईयर अगर ब्रेकआउट रहेगा तो कंपलसरी आपको मंथली कंफर्मेशन ही लेना है। सो व्हाट नेक्स्ट, इसके आगे क्या करना है। सबसे पहले तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो। इसके बाद आपको वीडियो फिर से देखना है, अच्छे से इसको समझ लीजिए, पेपर पे नोट डाउन कीजिएगा। ये पहला वीडियो था इसीलिए यहाँ पे टॉपिक्स हमने बहुत ही क्रिस्प रखे हैं। सो आने वाले वीडियोस में हम और भी टॉपिक्स को इंक्लूड करेंगे और भी डिटेल में जाएंगे कि एग्जैक्ट एंट्री, एग्जिट एंड सेटअप्स, कई तरीके के सेटअप्स हम देखेंगे। एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस। सबसे पहला काम आपको ये भी करना है कि आप अपने लिए एक ट्रेडिंग पार्टनर देखिएगा। बिकॉज ट्रेडिंग इज़ अ वेरी लोनली गेम। सो अगर आपको प्रैक्टिस करना है, आपका दोस्त होगा तो उसके साथ वीडियो शेयर कीजिएगा ज़रूर, और इन सेटअप्स के ऊपर काम करना शुरू कीजिए। हमने कुछ एग्जांपल्स देखे, लेकिन आप भी कुछ अपनी तरफ से एग्जांपल्स देखिए। कमेंट्स में लिखिएगा कि मैंने ये वाला सेटअप देखा था, इसमें इतना इतना ब्रेकआउट आया था। अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा, आई विल सॉल्व दैट इन द कमेंट बॉक्स एज वेल। सो डू नॉट वरी अबाउट दैट।
मेन थिंग इज टेकिंग एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऐसे ही वीडियो देख के छोड़ मत दीजिएगा, उसके ऊपर आप काम करना इमिजिएटली शुरू कीजिएगा। आप अपना एक्सपीरियंस बताइएगा, बिकॉज 18 साल से मैं ये कर रहा हूँ। सो डेफिनेटली आप मेरे लिए अगर काम कर रहा है तो आपके लिए भी काम करेगा। सो आप अपना अनुभव मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी, क्या बोलते हैं उसे, क्लिक कीजिएगा या, सो बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा, सो दैट आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।